यस स्टूडेंट, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के देर आर टू मेथड्स। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो एलिमेंट्स है सेट के वो आपको सेपरेटली कोमा के द्वारा इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट करने होते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उसी को अलग अलग सेपरेटली ना लिखकर एक कॉमन जो वर्ड है उसके अंदर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उसे अपन बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एक स्टेटमेंट था वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर इसकी अपन बात करें रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग तो जो इसका सेट अपन रिप्रेजेंट करेंगे इन मिडिल ब्रैकेट ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। और अगर इसी बात को अपन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखें स्टूडेंट तो एक्स का मतलब वॉवेल्स जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट हैं उसकी बात हो रही है। और ये जो दो डॉट में यहाँ शो कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है सच दैट। जब अपन इसको रीड आउट करेंगे जब भी कभी सेट बिल्डर फॉर्म में अपन इसको रीड आउट करेंगे तो इन टू डॉट्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे सच दैट एक्स, सच दैट X is a vowel in English alphabet, ये अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक ही स्टेटमेंट को लिखने के टू मेथड्स हैं। एक में तो सेपरेटली एलिमेंट्स को बाई कोमा के द्वारा इन ब्रैकेट शो करना, इसको अपन बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। और एक इसी बात को इन वन वर्ड अपन लिख दें इन ब्रैकेट तो उसे अपन कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो एक्स है स्टूडेंट, ये एलिमेंट्स जो हैं सेट के उनको रिप्रेजेंट करेगा। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है इट इज़ रिप्रेजेंट सच दैट। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 उसके अंदर सेट्स के बारे में पूछा गया है। उसकी जो ये टू फॉर्म्स है रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, इनके क्वेश्चंस रहेंगे आपके। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स और नॉट। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साथ में जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जैसे स्टार्ट होने वाले किसी भी ईयर के जो मंथ्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो किसी भी ईयर के अंदर आपके मंथ्स होंगे 12, और 12वें मंथ के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो जे वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं आप कह सकते हैं जनवरी हो जाएगा, आपका जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। तो देर आर 3 मंथ्स। अब इन 3 मंथ्स को आप लोग किसी भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट की अपन बात करें तो इसके अंदर ये फिक्स है 3 मंथ्स ही होंगे, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बन जाएगा। तो इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है स्टूडेंट, देन इट इज़ कॉल्ड सेट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड की अगर अपन बात करें द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट मोस्ट टैलेंटेड को अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि किसको अपन मोस्ट टैलेंटेड कहें और किसको नहीं कहें, इसके अलग अलग व्यूज़ हो जाएंगे। कॉमनली अपन एक चीज़ के ऊपर इस पर डिस्कस नहीं कर सकते कि यही 10 राइटर्स हैं जो मोस्ट टैलेंटेड हैं, इसके अंदर अनलिमिटेड व्यूज़ हो सकते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बन पाएगा ऑब्जेक्ट्स का, तो इसे अपन सेट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। थर्ड की अगर अपन बात करें ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो वही बात आती है स्टूडेंट, बेस्ट डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं कह सकते कि बेस्ट कौन हो और किस वे के अंदर बेस्ट अपन उसको कहें। तो ये भी अनलिमिटेड सिचुएशन रहेगी।
लिमिटेड, वेल डिफाइंड ये भी नहीं रहेगा। तो थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है वो भी एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फोर्थ की अगर अपन बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, अपन इजीली डिफाइन कर सकते हैं और एक फिक्स क्वांटिटी आप लोग बता सकते हैं कि ये ही होगा इसके अंदर। हो सकता है किसी का नेम पहले आ जाए या किसी का नेम बाद में आ जाए, वो सेट में मैटर नहीं करता है ऑर्डर, बट इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसे अपन सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिफ्थ की अगर अपन बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ऐसे नेचुरल नंबर जो 100 से कम हो, छोटे हों 100 से। आप सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विथ 1 से स्टार्ट होंगे, ये आपको पता है, और 100 से छोटा नेचुरल नंबर होगा 99 तक होगा। तो इट इज़ वेल डिफाइंड नंबर का कलेक्शन आपको मिलेगा, देन इट इज़ रिप्रेजेंट ए सेट। अगले स्टेटमेंट की अपन बात करें, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन आपको करना है। तो इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद पर्टिकुलर एक राइटर का नेम इसमें कहा जा रहा है, तो उसके द्वारा जितने नॉवेल्स लिखे हुए हैं उसके अंदर अदर किसी राइटर को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इट इज़ रिप्रेजेंट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, देन इट इज़ ए सेट। अगला जो आपका स्टेटमेंट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स आप लोग सब जानते हैं और इसमें इवन और ऑड दो टाइप के इंटीजर होते हैं। तो इवन इंटीजर का कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर 1 भी आ जाएगा 3, क्योंकि वो ऑड इंटीजर्स में आ जाएंगे, तो ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। 8 नंबर की अगर अपन बात करें, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर टोटल क्वेश्चंस, तो इट इज़ डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि कॉमनली अगर अपन देखें तो अनलिमिटेड सिचुएशन इसमें नहीं होगी, एक फिक्स सिचुएशन आप लोग बता सकते हैं कि इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन है, नेक्स्ट में इतने क्वेश्चन हैं। लास्ट स्टेटमेंट है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट, डेंजर्स अपन किसको कहें ये अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे व्यक्ति भी आपको मिलेंगे जिनके सामने लॉयन है तो भी वो नहीं डरेंगे, तो लॉयन भी उनके लिए डेंजरस एनिमल्स में नहीं आएगा। और कई बार आप ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि एक छोटा सा एनिमल है उससे ही लोग डर जाएंगे। तो डेंजरस डिफाइंड वर्ड नहीं है कि उसको अपन वेल डिफाइंड नहीं कह सकते कि इसके अंदर यही होगा, तो इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट ए सेट। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए थे, उनसे अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड के अकॉर्डिंग आपने सेट्स होगा या नहीं होगा ये आपने बताया। सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें एक सेट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेट है ई, और उस सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो पार्ट्स दिए हुए हैं 5, सेकेंड पार्ट में आपके लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग 8, थर्ड पार्ट में जो आपका नंबर है वो है 0, फोर्थ पार्ट जो आपका है स्टूडेंट इट इज 4, फिफ्थ पार्ट जो आपका कहा जा रहा है आपसे इट इज 2, और बीच के अंदर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपको 2 सुटेबल, एक तो बिलोंग्स टू और एक नॉट बिलोंग्स टू, इनको आपको अप्लाई करना है कि ये एलिमेंट बिलोंग्स टू है या बिलोंग्स टू नहीं है। इसके बारे में कल मैंने आपको जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि एप्सिलॉन इसका प्रॉपर नेम होता है, सेट के अकॉर्डिंग इसको अपन जनरल वर्ड बोलते हैं बिलोंग्स टू, और अगर इस टाइप का लेटर अपन यूज कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड नॉट बिलोंग्स टू। अब अगर अपन बात करें फर्स्ट सेट की 5, आप देख रहे हैं 5 ए सेट को बिलोंग कर रहा है, तो अपन कहेंगे 5 इज बिलोंग्स टू ए।
सेकेंड पार्ट में आपको नजर आ रहा है 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, आपको दिख रहा है कि इसमें लास्ट एलिमेंट है 6 तक, तो देन 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 इज बिलोंग्स टू ए एंड 2 इज बिलोंग्स टू ए। तो आप लोगों ने बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन कब और कैसे यूज करना है ये आपने सीखा इन क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन आफ्टर स्टूडेंट थर्ड नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट है सेट्स के, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये जो इन वन वर्ड आपका जो एक्स सच दैट वाली कंडीशन जहाँ भी आती है इसको अपन बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट लिखे हुए आपको उनको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका है उसका जो फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, पहले अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए सेट के द्वारा और ब्रैकेट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू जो सेट बिल्डर की कंडीशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, जो एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे वो -3 से तो बड़े नंबर बट 7 से छोटे नंबर होने चाहिए और साथ में इंटीजर होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। तो -3 से बड़े इंटीजर की अगर अपन बात करें देन इट इज -2, -1, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, 1 और ध्यान ये रखना है 7 से स्मॉल देन इट इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म को आपने बदल दिया इन रोस्टर फॉर्म। सेकंड की अगर अपन बात करें बी जो सेट है उसमें आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर इसके एलिमेंट्स देन इट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपका सेकंड सेट बन जाएगा इन रोस्टर फॉर्म। थर्ड की अगर अपन बात करें एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 8, ऐसे नेचुरल नंबर 2 डिजिट के जिन दोनों डिजिट का सम 8 होना चाहिए वो एलिमेंट सी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सी सेट की अपन अगर बात करें स्टूडेंट तो 2 डिजिट के नंबर आप सब जानते हैं 10 से स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट डिजिट जैसे मैंने ली 2 डिजिट की 17, आप देख रहे हैं 1 और 7 का अगर आप सम करेंगे इट इज़ 8 आ जाएगा। देन 26, 2 + 6 8 हो जाएगा, 3 + 5 35 8 हो जाएगा, 4 4 इट इज़ 8, 5 3 इनका सम भी 8 हो जाएगा, 6 2 ये भी 8 हो जाएगा, 7 1 एंड 8 0। इन सब 2 डिजिट के नंबर्स में जो 2 डिजिट्स आ रही है उनका सम आ रहा है स्टूडेंट 8। तो सी जो आपका सेट है उसके एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन डी की बात करें एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ऐसे प्राइम नंबर जो 60 के डिवाइजर भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 60 के डिवाइजर कौन कौन नंबर हो सकते हैं वो आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहेंगे 1 हो सकता है, 2 ले सकते हैं, 3 से भी डिवाइड है 60, 4 भी हो जाएगा, 5 6 देन आफ्टर आप लोग आगे चलेंगे देन 10 आ जाएगा, 12 से हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 20 से भी डिविजिबल है, देन आफ्टर 30 से डिविजिबल हो जाएगा 60 और देन आफ्टर 60 खुद से भी डिविजिबल होगा। बट प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद से ही डिविजिबल हों तो वो आप अगर इस सेट के अंदर देखेंगे तो 3 नंबर्स ही आपके बनेंगे। 2 हो जाएगा इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60, 3 आ जाएगा वो भी एक प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड कर देगा और देन आफ्टर अगर नेक्स्ट नंबर की आप बात करें देन 5। तो 3 ऐसे नंबर आ जाएंगे 2, 3 एंड 5 जो 60 के डिवाइजर भी हैं और प्राइम नंबर भी आपके हो जाएंगे। तो ये आपका डी पार्ट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका आपको सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो इसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट है स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हैं टी 2 टाइम्स है, ओ भी 2 टाइम्स आ रहा है आपका,
आर भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो जब इसको आप सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो भी अल्फ़ाबेट 2 या मोर टाइम्स है उसको आप सिंगल टाइम ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे टी है वो एक ही बार लिखा जाएगा, ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, बट टी भी 1 टाइम, आर भी 1 टाइम, ओ भी 1 टाइम आपका इसके अंदर कंसिडर होगा। ऐसे ही बेटर जो वर्ड है उसके अंदर आप देख रहे हैं बी कोमा ई, और टी 2 टाइम्स है बट लिखा 1 टाइम ही जाएगा, ई भी 2 टाइम्स है बट 1 टाइम लिखेंगे। तो जब आप सेट बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में तो बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर 4 ऑब्जेक्ट्स या जो लेटर हैं आपके वो कंसीडर होंगे। तो ये स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म को अपन ने कन्वर्ट किया रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन 4 से, जिसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में अपन बदलेंगे रोस्टर फॉर्म को। आज की अपनी जो क्लास है उसके अंदर यहीं तक अपन करेंगे 3rd क्वेश्चन तक। थैंक यू।